आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायक मंडल एवं उपस्थित साथियों, मैं CISF से उप निरीक्षक पिंटू राम मीना आज के वाद विवाद के विषय को केंद्रित करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मैं एक सैनिक हूं और मेरे लिए तो संविधान ही गीता है, बाइबल है, कुरान है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, देश के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकूं। उतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है। जबकि महोदय, दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है ये बहुत खराब बात, इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। जिंदगी सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुंदर की भी क्या औकात की मेरा रास्ता रोक दे। मोबाइल मत इस्तेमाल करिए, ये मोबाइल नहीं है। आने वाले समय में 5 साल बीतने दीजिए, बस सिर्फ 5 साल बाद इस देश में जितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो सब हमने जब IAS की तैयारी शुरू की इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम IAS बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। जहाँ तक बात कहें ना कि CBSE बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो AC नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। तुम जितने भी हो मिलके वार कर लो। और इतने कमजोर नहीं है कि हम बिखर जाएंगे, और इतने कमजोर नहीं है कि हम बिखर जाएंगे। तुम्हारे हर वार से हम और भी निखर जाएंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, रे भाई क्या कर रहे हो, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे। चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी। मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है
उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट? आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी है? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई, याद रखिए, राइट? प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही हैं तो आपकी औकात भी उतरी है। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाएं, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत भी आदमी है। आपके मोहल्ले में कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे, किसमें? ठेले पे बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे साला नकली होगा। ठेले पे कोई हीरा बेचता है? ठेले पे बेच रहा है, कह रहा है हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे नकली होगा। और तनिष्क के शोरूम में नकली हीरा रखा हो तो भी आपकी औकात नहीं होगी कि वो आप बोल दे नकली है। आपको लगेगा प्योर होगा, एकदम असली, असली वाला होगा। समझ आ रहा है? कोई भी चीज जो बड़ी आसानी से मिल जाए, मुफ्त में, उसकी कीमत नहीं होती। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5,000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के कहीं टाइम दे दे। ना ना ना, और टाइम के लिए पैसा नहीं लगता। और जिस चीज के लिए पैसा ना लगे, इंसान बर्बाद कर दे आसानी से। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं करने देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं करने देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं करने देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, आ जाओ, दोनों मिलकर एक दूसरे का करते हैं। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत कम समझता है। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है। और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला, सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स मिलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पूरा पता था वो फेल हो जाएगा। सेकंड डिवीजन आ गया साहब, क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 40, 50 हजार रुपये कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। और देखिए, हर असफल आदमी, हर साधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है, और साधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी में साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए, राइट? कि मेरे अंदर क्या कमी है। और ये एक शब्द
काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए चेंज। हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है, मैदान छोड़ के कौन भागता है। फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है, जो गलती से कमा रहे। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार। और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करते, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों की टेंडेंसी रहती है वो आपको तंग करेंगे। और सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। आप खेलने वाले या खेल बदलने वाले? आप खेलने के लिए आए या खेल बदलने के लिए आए? और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को ये डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया। एक नई परिभाषा, मैं आया क्यों। आप लोग कामयाब रहिएगा ना तो सबसे बड़ी सुंदरता वही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ी सुंदरता वही। हम लोग आज भी मदर टेरेसा को रिस्पेक्ट से देखते हैं, झांसी की रानी का रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो लोग सुंदर थे, इसलिए कि उनके किरदार में खूबसूरती थी, उन्होंने काम वैसा किया। नहीं समझ आ गया? ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए। राइट, गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो, नहीं सोच पाएगा। कहेगा सर 19 करवा लो, क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा। कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। आप पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आ जाए तो
उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो अपने रिश्तेदार गिर गए। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। शमशान घाट पे लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, उम्र गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, उम्र गुजर गई आते आते। क्या पाया इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। सबको अपने अपने पापों का पता होता है। यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। धोने क्या गया है, नहीं हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। आप में से कितने लोगों के पास बाइक है, फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दें बाइक चलाने के लिए, अब जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी, हाँ यारा, वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज, राइट, परेशान कर देगी आपको। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। आज के डेट में अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्या चाहिए तो हमको ये चीज लगता है लाइफ में हमारा भी कोई बड़ा भाई रहता है। जहां हम निराश हो जाते हैं उस दिन वो कंधा पे हाथ रखे, चल कोई बात नहीं, हम है ना। एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए।
और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझेगा, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं।